छोटे भाई ने उस दिव्य अस्त्र की शक्ति परखने के लिए अपने ही बड़े भाई को निशाना बना लिया। एक ही वार में उसने उसके सीने को भेद दिया और युवक हजारों फीट गहरी खाई में गिर पड़ा। जैसे ही वह जमीन से टकराकर चकनाचूर होने वाला था, तभी 200 वर्षों से सील किया गया एक प्राचीन दिव्य धनुष अचानक भयानक रूप से कांप उठा। उसकी रखवाली कर रहे 2 महातपस्वियों को तुरंत आभास हुआ कि कुछ असाधारण घटित हो रहा है। अगले ही पल वह दिव्य धनुष अपनी लोहे की जंजीरों को तोड़कर प्रकाश की एक किरण बन गया और हवा में गिरते युवक को थाम लिया। वह सुरक्षित धरती पर उतर गया। दोनों तपस्वियों ने देखा कि उस धनुष और युवक के रक्त के बीच अद्भुत सामंजस्य स्थापित हो चुका है। वे समझ गए यही वह भाग्य का पुत्र है जिसका वे 2 सदियों से इंतजार कर रहे थे। उन्होंने उसे अपना शिष्य बना लिया। 1 वर्ष बीत गया। कठोर प्रशिक्षण के बाद युवक की शक्ति कई गुना बढ़ गई। उसकी धनुर्विद्या अलौकिक स्तर तक पहुंच चुकी थी। प्रसन्न होकर गुरुओं ने उसे वही धनुष दे दिया, पर सच्चाई छिपा ली। यह कोई साधारण धनुष नहीं था। उसका भार इतना था कि सामान्य व्यक्ति उसके पास भी न जा सके। गुरुओं का उद्देश्य था उसकी असली शक्ति को दबाए रखना, ताकि वह समय से पहले प्रसिद्ध न हो जाए। पर्वत से उतरते ही युवक सीधे अपने पुराने संप्रदाय में पहुंचा। क्रोध में उसने प्रवेश द्वार को एक ही प्रहार में चकनाचूर कर दिया। कभी वही युवक उपेक्षित और अपमानित था। पिता ने विश्वास नहीं किया। छोटे भाई ने षड्यंत्र रचा। परिवार ने बिना जांच दोषी ठहरा दिया। उस पर पवित्र अस्त्र चोरी का आरोप लगाया गया। उसे अपनी शक्ति स्वयं नष्ट करने पर मजबूर किया गया और मरने के लिए जंगल में छोड़ दिया गया। लेकिन आज वह लौट आया था अपना सम्मान वापस लेने। संयोग से उस दिन नए प्रधान के चयन की प्रतियोगिता चल रही थी। परीक्षा थी एक तीर से अधिकतम तांबे के सिक्कों को भेदना। कुछ ने 5 भेदा, कुछ ने 9। छोटा भाई विशेष धनुष लेकर आया और 12 सिक्के भेद दिए। सभी को लगा कि जीत उसी की है। अंत में युवक आगे बढ़ा। उसने अपना भारी धनुष उठाया। पूरी ताकत लगाने पर भी डोरी मुश्किल से कुछ इंच खींची। उसने तीर छोड़ा पर वह लक्ष्य से चूक गया और जमीन पर गिर पड़ा। भीड़ हंसी से गूंज उठी। उसे फिर से बेकार कहा जाने लगा। दूर खड़े गुरु गंभीर थे। तभी वहां उपस्थित एक महान तलवार विशेषज्ञ और एक रहस्यमयी स्त्री को कुछ असामान्य लगा। स्त्री ने गिरे हुए तीर को उठाया, ध्यान से देखा और उसकी आंखें फैल गईं, क्योंकि तीर भले लक्ष्य तक न पहुंचा हो, पर उसकी ऊर्जा ने जमीन के भीतर छिपे सभी सिक्कों को भीतर ही भीतर चकनाचूर कर दिया था। और अब असली मुकाबला शुरू होने वाला था।